नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ाई के बारे में बात ना करके महिलाओं के उज्जवल भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज समझेंगे। कैसे उनका फ्यूचर और ब्राइट कर सकते हैं, कैसे हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो हम आज समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महिलाएं क्या होती है। वो घर की लक्ष्मी होती है, घर में बरकत आती है उनके आने से। तो वो क्या होती है, घर का पूरा बजट देखती है कि आखिर कितना सैलरी आ रहा है, किसको किस महीने कितना पैसा देना है, किसको स्कूल फीस देनी है, किसके कपड़े खरीदने हैं। अगर कुछ गेस्टिंग होती है तो उसमें भी वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन निभाती है और बिल्कुल बजट को इधर से उधर नहीं होने देती है। यानी वो हल्का भी अपने घर का डमाडोल नहीं होने देती है। वो बिल्कुल कम पैसों में अच्छा यहाँ पे डिपार्टमेंट संभालती है। अगर कुछ पैसे बच भी जाते हैं बाई चांस, तो वो अपने लिए ना कुछ खरीद के कुछ सोने में यानी गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। आप सोचेंगे आपकी वो तो अपने लिए कर रही है, बिल्कुल नहीं। वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, लेकिन फ्यूचर में बेटे बेटी के ही काम आता है। बेटे उसे बेच करके या फिर गिरवी रख करके पढ़ने चले जाते हैं, बेटी का पढ़ाई होता है या फिर उसकी शादी करती है वो। यानी वो बहुत अच्छा जो होता है फाइनेंस वो संभाल सकती है। उनके अंदर ये इनबिल्ट होता है जन्म से ही। अब हम देखेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। तो हम आज बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए एक बेहतर योजना के बारे में। एक योजना जो कि तुरंत ही लागू हुआ है 2023 में। ये 2023 चल रहा है और इसी वक्त ये लागू हुआ था। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक स्कीम लॉन्च की है। यानी वो क्या है, वो वित्त मंत्री है, फाइनेंस उनके अंदर आता है। तो उन्होंने एक बजट पहले निकाला 2023 से 2024 का, वो हर साल निकलता है। तो उन्होंने पहले ये निकाला, फिर उन्होंने एक योजना की घोषणा की जिसमें उन्होंने बताया कि वो महिलाओं के लिए एक बेहतर स्कीम ला रही है। अब ये स्कीम क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले इस स्कीम में इसको नाम दिया गया है पहले कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, यानी महिला का बचत खाता। वन टाइम फिक्स डिपॉजिट है ये, यानी महिला एक बार में जो फिक्स डिपॉजिट होता है इसको एक बार ही वो कर सकती है, लेकिन बहुत बेहतर है। इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा कि महिलाएं 1,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, 1,000 से 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करती है। 2 साल का स्कीम है, लेकिन वो एक बार ही इसको करवा सकती है, बार बार नहीं करवा सकती है। ये स्कीम 10 साल से लेकर के और जो अनलिमिटेड, यानी वो बूढ़ी हो गई है, 80 साल 90 साल हो गए, वो भी करवा सकती है। यानी यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं पे हमें फोकस करना है। तो मैंने क्या बताया, 10 साल से लेकर के वो यहाँ पे जितने भी साल की वो है वो यहाँ पे करवा सकती है। इन्फिनेटिव तो नहीं होगी, बूढ़ी हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पे करवा सकती है। दूसरा है, इसमें आप 1,000 से लेकर के 2 लाख तक का ये महिला इन्वेस्ट कर सकती है पैसों में। क्योंकि महिला क्या होता है, महिला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक घर को संभालने में। तो उनके लिए भी तो कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो कितना कुछ संभालती है। वो घर संभालती है, अगर वो गरीब है तो वो खेती बाड़ी भी कर लेती है, 4-4 बच्चों को अकेले संभालती है वो। और वो कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अर्न करने के लिए कुछ कुछ हाथ पैर मारते रहती है। यानी वो पूरी रियल मायने में घर की एक लक्ष्मी होती है। कभी भी पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट करना उसका काम नहीं होता है। आज की महिला की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो हमारी मम्मियाँ होती है वो। आज का जनरेशन का बात हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके लिए, इनके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए ये योजना है। तो इसमें मैंने बताया अभी कि कहाँ 1,000 से हम इसको 2 लाख तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कर सकती है। वन टाइम फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसके बाद अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या यहाँ पे जो सरकार है वो क्या क्या फायदा दे रही है, केंद्र सरकार हमें क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस पर ये स्कीम काम करने वाली है। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम मैथ में ना करके पहले इसको समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कि अगर पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट पैसे में जुड़ता है और फिर उस इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद जो पैसा मिल गया, बच गया, उस पर भी हमें चक्रवर्ती ब्याज के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो मैथ को भी दूर रखते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अभी इसमें क्या है, इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे 7.5%। मैंने बताया था इससे पहले क्या था योजना, हमारा जो सुकन्या समृद्धि योजना था उसमें 7.6% था। यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे सिर्फ कितना पॉइंट का फर्क है, 1 पॉइंट का। तो अब इस स्कीम में क्या मिल रहा है, 7.5%।
अब आप सोचेंगे इसमें टैक्स फ्री है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो टैक्स फ्री था, लेकिन इसमें टैक्स फ्री बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो महिलाएं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी पैसे जो कि अपने लिए करेंगी, तो वो यहाँ पे इसकी हकदार होगी कि कुछ आंशिक टैक्स फ्री उनको मिला जाए। यानी यहाँ पे अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो पूरी तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ आंशिक तौर पे उनको टैक्स फ्री जरूर मिलेगा। और उनका जो पैसा होता है वो हर इंटरेस्ट जो होता है वो हर थर्ड मंथ पे यानी हर तीसरे महीने में उनके अकाउंट में यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में ये पैसे आते चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है वो महिलाएं गरीब है, जो महिला यहाँ पे इन्वेस्ट करी वो अगर गरीब हुई बाई चांस, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि 1 साल बाद ही उनको पैसे निकालने हैं, तो वो 1 साल के बाद कुछ पैसे निकाल सकती है। यानी वो 1 साल के बाद कुछ पैसे निकालेगी जिसमें कि कोई रोक टोक नहीं होगा उनके पास। यानी वहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे फिर घट जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या पता कि इस महिला को यहाँ पे 1 साल पहले उन्होंने इंटरेस्ट यहाँ पे डाला, लेकिन उनको अब अकाउंट बंद करना है, अब अकाउंट उनको क्लोज करना है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हो रहा है, उनको ज़रूरत पड़ गई। यानी वो 1 साल से पहले ही चाहती है कि पैसों को निकाल ले क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो इस वक्त महिला क्या करेंगी कि वो जब पैसे निकालेंगी तो उनको 7.5 इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सरकार का स्कीम है क्योंकि स्कीम का भी कुछ अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7.5% स्कीम ना मिल करके 5.5 इंटरेस्ट मिलने वाला है। यानी अगर उन्होंने पहले शुरुआती साल में ही निकाल लिया पैसा, यानी जो हमारा अकाउंट वो मैच्योर नहीं हो पाया और पहले ही पैसे निकाल करके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, तो उस वक्त हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे 5.5%। और 10 साल से ऊपर कितनी भी लड़कियां इसको खुलवा सकती है इस अकाउंट को। अब इस अकाउंट को क्या सिर्फ औरत खुलवा सकती है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो बिल्कुल नहीं, इसके पेरेंट्स जो बच्ची होती है जो कि कुमारी होती है तो उनके पेरेंट्स भी इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। दूसरा चीज़ होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स फ्री करे या फिर कुछ अलग जगह इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए भी सरकार ने एक अलग योजना बनाई है जिसमें कि उनको हेल्प मिलेगा। अब हम आते हैं इस स्कीम के दूसरे पहलू पे। पहले आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि आखिर कैसे कैसे योजना काम कर रही है। पहला है, इस योजना का नाम क्या है, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम है इसको, या फिर बचत अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा है, घोषणा कब हुई, तो इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। कब हुआ था, 2023-24 के दौरान हुई थी जब उन्होंने बजट को पेश किया था, तब किया था, इसी साल हुआ ये घोषणा। फिर वर्ष, तो अभी चल रहा है 2023। अगर आप अभी इस साल खुलवाते हैं तो 2025 तक आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। यानी आपका अकाउंट बिल्कुल मैच्योर होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे 7.5 के इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। लाभार्थी कौन होगा, तो देश की महिलाएं इसकी लाभार्थी होगी। और उद्देश्य क्या है आखिर इसका, तो महिलाओं को लाभ पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, वो दिन रात काम करती है, सुबह शाम खाना बनाती है, हर काम करती है वो, लेकिन उनको कुछ भी मिलता नहीं है उसके बदले, ना उनको सैलरी मिलती है ना उनको क्रेडिट मिलता है कि हाँ वो कुछ करती है, उनका कुछ योगदान है इस घर को आगे बढ़ाने में। तो इसके लिए यहाँ पे इस योजना को बनाया गया है कि वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ मैं भी इस घर में कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा भी पास भी पैसे हैं। अगर पैसे आते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, इसलिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आदमी को, मेल हो या फीमेल हो, किसी के लिए भी पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो उनको थोड़ा हिम्मत मिल सके। तो इस हिम्मत के लिए महिलाओं के लिए ये बनाया गया है स्कीम। अब इस स्कीम का जो हमारे यहाँ पे ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2025 तक का है, यानी इसके अंदर में ही आपको अकाउंट खुलवाने हैं, इसके बाद नहीं खुलेगा ये अकाउंट। यानी ये 2 साल तक ही ये वैलिड है। अगर आप 2025 में खुलवाते हैं 2026-27 तक चलेगा, लेकिन इसके बाद ये इसका कोई अभी वैलिड नहीं है। हो सकता है बाद में इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी इसका ड्यूरेशन इतना ही है। तो ये सारी बातें हुई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जानकारी ले सकें। अब ये अकाउंट खुलता कैसे है ये भी आपके मन में आता होगा। तो इस अकाउंट को खोलने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या 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 है, तो यहाँ पे है आवेदन, आवेदक का आधार कार्ड, यानी जिसको खुलवाना है अकाउंट, चाहे वो पेरेंट्स भी खुलवा सकते हैं, यानी जो पेरेंट्स उनको अपनी बच्ची का खुलवाना है तो वो खुलवा सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ आप नहीं खुलवा सकते हैं। तो आवेदक का आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र यानी पैन कार्ड यहाँ पे होता है, प्लस पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हर जगह लगता है, आपको हर अकाउंट खुलवाने में लगता है। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
अब ये कहाँ-कहाँ खुल सकता है, कैसे-कैसे खुल सकता है। तो पोस्ट ऑफिस इसका बहुत अच्छा जगह होता है, जहाँ पे हर चीज़ें खुलती हैं, हर तरह का आपको काम पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छे से मिल जाता है। दूसरा है अलग-अलग प्राइवेट बैंक है, वहाँ भी ये स्कीम लॉन्च की गई है। बैंक ऑफ इंडिया में भी आप इसको खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये अभी तुरंत ही बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया है। अदर बैंक भी आप पता कर सकते हैं कि मैं बोलूँगी बेस्ट होगा पोस्ट ऑफिस में खुलवाना आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाय चांस इस अकाउंट को कैसे हम बंद कर सकते हैं, यानी किस-किस स्थिति में अकाउंट बंद हो सकती है। तो पहला होगा यहाँ पे कि जो बच्ची होती है, जो खाता धारक होता है, यानी जिसका अकाउंट है, जिस भी बच्ची का या फिर बड़ी हो गई है उसका, तो उस वक़्त क्या होगा कि अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उस वक़्त अकाउंट हम बंद करते हैं। या फिर जो यहाँ पे आवेदक है, जो लड़की है, उसके माता-पिता यहाँ पे पैसे जमा कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पे आर्थिक तंगी हो गई या फिर वो मर गए या फिर कुछ हो गया, उनके साथ हादसा हो गया, तो उस वक़्त भी अकाउंट क्लोज़ होता है, वरना ऐसे अकाउंट क्लोज़ नहीं होगा, या फिर अकाउंट मैच्योर हो गया तब अकाउंट क्लोज़ होगा। अब इसमें इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन कितना तक का इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो पहला साल में आपको मिलेगा यहाँ पे 15,000 और दूसरे साल में मिलता है 16 लाख समथिंग मिलता है यहाँ पे, तो कि टोटल हो जाता है हमारा 32,000। ये एक जो बोलते हैं मोटा-मोटी रकम आपको मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट है ये। यानी अगर 2 लाख आपने जमा किया यहाँ पे, तो सिर्फ ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। यानी बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी तो एलआईसी खुलवाते ही हैं, और वहाँ पे जब एलआईसी खुलवाते हैं वो 5 साल का 10 साल का होता है, आप उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या? क्योंकि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस समय वो वापस आपको मिलने वाला है, उस साल उस पैसे का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। यानी जो आपको वैल्यू मिल रहा है, वो अगर पैसा 5 साल बाद आपको वापस रिटर्न मिल रहा है इतने बड़े अमाउंट में, तो उस समय पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है और उसका जो वैल्यू है, जो आपका जमा पैसा है, उसका वैल्यू घटता है। यानी कोई खास प्रॉफिट आपको मिलता नहीं है, सिर्फ 1 या 2% का मिलता है, कभी-कभी तो किसी एलआईसी में स्कीम में वो भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए बहुत बेहतर स्कीम है, 2 साल का स्कीम है, वन टाइम फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, तो इसको जल्दी करवा ले, खुलवा ले, क्योंकि 2 साल का टाइम आपके पास, 2025 के बाद ये स्कीम नहीं खुल सकता है। वन टाइम स्कीम है ये, जल्दी से अपने घर में जो भी महिलाएं हैं आपकी, चाहे वो आपकी माँ हो या फिर बहन हो, उनका ये अकाउंट खुलवा करके उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाइए, ताकि वो उनका जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट हो सके और वो कॉन्फिडेंट फील कर सके अपने लिए, ताकि उनको लगे कि हाँ वो भी कुछ करती है, उनके पास भी कोई यहाँ पे फ्यूचर है, उनके पास भी कोई हिम्मत है। पैसे से हिम्मत आती है, मैंने पहले बताया आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो मेरा चैनल है यहाँ पे दीपशिखा कॉमर्स, वो आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बैनर होता है वो चेंज हो गया है, तो आप इसको इस इंटरफेस से पहचान सकते हैं कि ये मेरा बैनर है, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए।